Hello friends, good evening. Welcome to your channel Health. I'm your dietitian Neha. Friends, first of all, happy Independence Day to all of you. आज मैं आप सबके सामने जो ऑडियो लेके आई हूँ वो ऑडियो भी रिलेटेड है फ्रीडम से, फ्रीडम पेन से। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉइंट्स में पेन रहता है और ये ऑडियो मैं अपने कुछ नोन फॉलोअर्स के कहने पर लेके आई हूँ। ये ऑडियो है उन सब के लिए जो कि अर्थराइटिस या यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको ये कंप्लेंट्स हैं, उनके लिए ऑडियो है। आज मैं अपने इस ऑडियो के थ्रू पूरी कोशिश करूँगी कि आप सब लोग अपने उस जॉइंट पेन से, उस स्टिफनेस से, उस इन्फ्लेमेशन से, वो जो पेन आप महसूस करते हैं उस पेन से आप फ्री हो सकें। सो मेरी आज की ऑडियो का जो मैसेज है उसके ज़रिए मैं आप सबको रिलीफ़ आपके पेन से देना चाहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं आपको रेडमीज़ बताऊँ, जो मैं आपको चीज़ बताऊँ, वो आपको रिलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दे। तो फ्रेंड्स, आप ये ऑडियो बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेशली जिन पेशेंट्स को अर्थराइटिस है, गाउट्स है, जिनका आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन सब के लिए ये ऑडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ये सिमिलर दिखते हैं बट इनमें डिफरेंस ज़रूर है। इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो आर ए है, जो आपका आर ए फैक्टर, जिसे हम आर ए पॉजिटिव जब मानते हैं, यानी कि जब आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, आर ए की जो कंडीशन होती है इसका संबंध आपके इम्यून सिस्टम से होता है, और जो आपका गाउट होता है इसका संबंध आपका यूरिक एसिड बढ़ जाने से होता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। और जो आपका आर ए फैक्टर है, ये जो बेसिकली है, ये आपका इम्यून सिस्टम जो है, इससे इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। और आपके आर ए फैक्टर में जो होता है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और इसी तरह से कुछ हद तक यूरिक एसिड में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि आपके जो आपका ब्लड टेस्ट है उसके ज़रिए फाइंड आउट हो सकते हैं। कुछ सिम्टम्स डॉक्टर्स पहचानते हैं, उनके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि आपको गाउट है कि आपको अर्थराइटिस है। बेसिकली जो गाउट होता है इसमें आपके जो बिग टोज़ होते हैं उनके जॉइंट जो हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका एंकल हो गया, आपका फुट हो गया, ये जो जॉइंट्स हैं ये इसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा इनका देखा गया है। अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट सेम है, प्रिकॉशंस सेम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों जो बात के रोग हैं ये आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। इनमें डाइट के प्रिकॉशंस भी फ्रेंड्स सिमिलर हैं। दोनों में आपको पेन हो सकता है, दोनों में आपको स्टिफनेस हो सकती है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है। स्पेशली गाउट में जो यूरिक एसिड है, वो चूँकि मैंने आपको बताया कि ब्लड में यूरिक एसिड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा फ्लो होने लगता है और ये जॉइंट में जाके जमा होने लगता है। तो इन सारी दोनों कंडीशंस में आपको एक साथ आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम सिमिलैरिटीज़ सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बस थोड़े बहुत ही इनमें छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो कि हम ब्लड टेस्ट के ज़रिए इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम डाइट में किन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, या आपका जो आर ए फैक्टर जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो और ज़्यादा एग्रीवेट ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल अगर आप लोग लेते हैं, कोई भी जना अगर अल्कोहल का इंटेक करता है तो ये दोनों कंडीशंस में वर्स है। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्राइड फूड ले रहे हैं, तला हुआ भोजन ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
आपको ध्यान रखना है कि आप ये दोनों चीज़ों का इंटेक ना करें। इसके अलावा जो रेड मीट है, आपको उसका इस्तेमाल करना कम करना है, बिकॉज़ जो रेड मीट है ये सैचुरेटेड फैट का सोर्स होता है और विच अगेन कॉज इन्फ्लेमेशन इन फैट टिश्यू। और अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आर ए फैक्टर प्लस है, वो जो पॉजिटिव है, वो और ज़्यादा आपको तकलीफ़ देने वाला है, आपको इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो आप स्मोकिंग करना बंद कीजिए, बिकॉज़ ये भी आपके जो पेन को है इसको इंक्रीज़ ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी कि मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। पास्ता वगैरह अगर आप ले रहे हैं, ये भी जो है ये होल ग्रेन में नहीं आता है, ये रिफाइंड में आता है, तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना कम करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये आप फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको जो भी डेयरी प्रोडक्ट लेना है या मिल्क लेना है, आप कोशिश करें कि ये स्किम मिल्क की फॉर्म में हो, यानी कि इसका फ़ैट उतरा हुआ हो, क्योंकि हम जितना फ़ैट लेंगे उतनी हमारी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको शुगर और सॉल्ट इन दोनों का इंटेक कम करना होगा, बिकॉज़ जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट है ये आपके ब्लड प्रेशर को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, इसके अलावा ये आपके आर ए फैक्टर को भी इंक्रीज़ करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सॉल्ट का इंटेक कम करें। और स्पेशली आर ए पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं, देखा गया है कि उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, स्पेशली उनके फीट्स में ये देखा जाता है कि काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन भी एक कारण उसका हो सकता है। सो ऐसे में आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको शुगर का इंटेक कम करना होता है, बिकॉज शुगर का इंटेक अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है इसको इंक्रीज़ करती है। तो आप अवॉइड कीजिए कि आप शुगर का भी इंटेक कम करें, बिकॉज़ फ्रुक्टोज़ और जो शुगर बेवरेजेस होती हैं, ये एक तो जो गाउट के पेशेंट हैं उनके लिए भी सही नहीं, बिकॉज़ ये इंक्रीज़ करते हैं गाउट के रिस्क को और ज़्यादा। और ऐसे कंडीशन में आपको चाहिए कि आप शुगर बेवरेजेस या शुगर इंटेक को कम करें। जबकि हम यूरिक एसिड बढ़े हुए पेशेंट के लिए या आर ए फैक्टर जिनका बढ़ा हुआ होता है, उनको हम लो प्यूरिन डाइट बोलते हैं लेने के लिए, बट इसमें प्यूरिन नहीं है शुगर में, बट स्टिल हम ऐसे पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि वो शुगर ना लें, क्योंकि ऐसे में उनकी जो उनकी कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप छोटी छोटी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप ऑर्गन मीट्स, अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप ऑर्गन मीट्स मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप जो अदर सी फूड्स हैं उनको अपनी डाइट से एक्सक्लूड कीजिए। स्पेशली नॉनवेज तो हम टोटली मना ही करते हैं, क्योंकि नॉनवेज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दोनों गाउट और आपके आर ए फैक्टर दोनों को इंक्रीज़ करता है। सो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा हम क्या खाएं जिसकी वजह से हमारा आर ए फैक्टर या हमारा जो गाउट है या बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो कंट्रोल हो जाए। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो लिस्ट में सबसे नंबर 1 जो आएगा वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग रॉ अनियन खाना शुरू कीजिए। कच्चा प्याज, कच्चा प्याज आपके लिए खाना बहुत बेनिफिशियल है। ये आपके यूरिक एसिड को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लो फैट प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, स्किम मिल्क लेना शुरू कीजिए। आप जितना हो सके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक शुरू कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करेंगे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इन सब में एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी होती है। आप एग को खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं और आप बाकी चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं तो आप एग को मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप फ़िश को भी ले सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीज़ आप मत लीजिएगा। इसके अलावा आप एप्पल लीजिए।
एप्पल साइडर विनेगर लीजिए। इसका इंटेक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप सुबह मॉर्निंग में एप्पल साइडर विनेगर को ले सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ। ये आपके बॉडी में हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, और अगर आपको आरए फैक्टर आपका पॉजिटिव है तो ये उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप अपने आप को जितना हो सके फ्रेंड्स उतना हाइड्रेट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ आप जितना पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, और जो आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है आपके जॉइंट्स में, इसको भी यूरिन के थ्रू बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और आप जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारी ले सकते हैं, उसी तरह से आप सारी लेग्यूम्स यानी कि सारी दालें जो हैं आप वो ले सकते हैं। इनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप दालें मत खाइए, बट आप दालें ले सकते हैं। बट ध्यान ये रखिए कि आप साबुत दालें जो ले रहे हैं छिलके वाली, उनको अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो, डाइल्यूटेड फॉर्म में वो ज़्यादा हो, अदरवाइज़ आपको इनको लेने में कोई हार्म नहीं है। आप नट्स और सीड्स सब ले सकते हैं, बिकॉज़ इनमें ऑयल होता है। ये ऑयल कहीं ना कहीं आपके जॉइंट को लुब्रिकेशन ही देने वाला है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए कि आप विटामिन सी की सोर्सेज लें। विटामिन सी आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है आपके ये आर्थराइटिस और गाउट के पेन से रिलीफ देने के लिए। तो आप इसके लिए चाहें तो आप नींबू ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, आप कोई भी विटामिन सी का सोर्स के फॉर्म में ले सकते हैं। आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, बट सप्लीमेंट हम प्रेफर नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए तो कोशिश कीजिए कि आप अपना वेट पहले तो रिड्यूस करें। अगर आपका वेट रिड्यूस होगा तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और रेगुलर एक्सरसाइज आप करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। भले ही आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में कितनी भी स्टिफनेस हो, वो ना मुड़ रही हो, आप पर एक्सरसाइज डेली कोशिश कीजिए कि आप डेली एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट एक टिप लास्ट में वो देना चाहूँगी, वो ये है कि आप अगर इस रेडमी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। वो रेडमी ये है कि आपको सिनेमॉन लेना है। आप आधा चम्मच सिनेमॉन लीजिए, यानी कि दालचीनी का पाउडर, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और इसको आप घोल कर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लीजिए। अगर आप चाहें तो आप इसको सुबह खाली पेट जब ले रहे हैं तो इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट रेडमी है आपके आरए फैक्टर जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए भी, और उनके लिए भी जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं आप करिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप हल्दी वाला पानी पीजिए, उसमें जिंजर डालिए, और आप जैसे 1 गिलास पानी लीजिए, उस 1 गिलास पानी में आप आधा चम्मच हल्दी डालिए, और आप थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ जिंजर डालिए, और इस पानी को आप थोड़ी देर बॉईल होने दीजिए। जब ये 1 गिलास से थोड़ा हाफ़ की तरफ हो जाए तो आप इस पानी को डेली दिन में 2 से 3 बार पीजिए। आपको शर्तिया आराम आएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप दालचीनी में शहद मिलाकर ज़रूर लीजिए सुबह खाली पेट, ये भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जिस भी जॉइंट्स में जहाँ जहाँ भी आपके पेन है वहाँ पर भी आप चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल को गरम करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे मसाज कीजिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद फ्रेंड्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप ये जो मस्टर्ड ऑयल लगाएं ये रात को सोते समय लगाएं, और इसको लगाने के बाद आप एसी में या बहुत ज़्यादा कूलिंग वाली जगह पे ना जाएं, और जहां आपने ये जिन जिन जॉइंट्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया है उसको कोशिश कीजिएगा कि आप उसे कवर करें। अगर आप उसे किसी प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं उस एरिया को, या वार्म टॉवल आप अगर रख सकते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट, हीलिंग इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं
कि आप सरसों के तेल को थोड़ा सा गरम कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 चम्मच सरसों के तेल को गरम किया, हल्का सा गुनगुना कोसा किया, उसमें आप 4 चम्मच उतने ही इक्वल अमाउंट में अनियन का जूस मिला लें और उस जूस को मिला लें, ऐड कर दें, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए और उसे फिर अप्लाई करें। ये भी आपको बहुत रिलीफ देने वाला है। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल में अनियन के जूस को मिला के इसको अगर आप अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अगर करते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सारे होल ग्रेन्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने बताया कि लो फैट आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। आप वेजिटेबल्स भी सारी ले सकते हैं, पर वेजिटेबल्स में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रोकली और स्पाइनच ये दोनों बहुत ही बेनिफिशियल्स होती हैं, बिकॉज इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिंजर, गार्लिक, जीरा, काली मिर्च, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। और हो सके तो हल्दी वाटर आप लीजिए, या आप चाहें तो हल्दी को दूध में भी डाल के ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आपके यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेंगे और आपके आर फैक्टर को भी कंट्रोल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी इसे कीजिए। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इस ऑडियो में जो भी टिप्स दिए हैं, इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद अगर आपको रिलीफ मिलता है तो प्लीज़ आप तब कमेंट सेक्शन में जाके अपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज़ ये आपके कमेंट्स रिलीफ के, ये बाकी ऑडियंस के लिए, बाकी पेशेंट्स के लिए, बाकी देखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। मोटिवेशन उनको दे सकता है, इवन इनफैक्ट ये मुझे भी मोटिवेशन देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ऑडियो पसंद आई होगी। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।